Hello everyone. So today we will discuss about cyber security. So what is the meaning of cyber security? As we say that it is a combination of two words, cyber and security. So what is cyber? हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है कि साइबर क्या है. जो भी इंटरनेट से एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, एक ऐसा स्पेस जो इंटरनेट के थ्रू वर्चुअल स्पेस बना है, उसे हम क्या बोलते हैं? साइबर बोलते हैं. यानी कि एक ऐसा वर्चुअल स्पेस जो इंटरनेट के थ्रू बना है. एंड सिक्योरिटी मीन्स जो भी आप इंटरनेट पे डीलिंग कर रहे हो, अपनी कोई इन्फॉर्मेशन अपलोड कर रहे हो, डाउनलोड कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, उसकी सिक्योरिटी करना, आपके कंप्यूटर सिस्टम्स की, आपके स्मार्टफोन्स की, आपके डिवाइसेस की, जो भी आपके इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं उनकी सिक्योरिटी, उनको प्रोवाइड कराना क्या है? साइबर सिक्योरिटी. इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग ऑफ साइबर सिक्योरिटी. साइबर स्पेस प्रोवाइड मैनी बेनिफिट, कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके कि साइबर स्पेस हमें कितने बेनिफिट प्रोवाइड करता है. सच एज अगर हम रियल टाइम में अभी एग्जांपल लें तो आप वीडियोस देख पाते हो, वो भी किसकी वजह से है? साइबर स्पेस की वजह से. एंटरटेनमेंट, आपको गेम, आपको कोई मूवी देखनी है, सॉन्ग सुनने, ये सब किसकी वजह से हो रहा है? साइबर स्पेस. तो ये हमें वेरियस बेनिफिट प्रोवाइड करता है. बट इट डज कैरी सिग्निफिकेंट रिस्क ऑल्सो, कि क्योंकि आप इलेक्ट्रिकली जुड़े हुए हो वर्चुअल स्पेस से, तो वो आपके साथ कुछ रिस्क भी कैरी करता है. As a cyberspace is virtual space, it carry the risk related to the unauthorized access, hacking and other cyber attacks. कि साइबर स्पेस को हम किस चीज़ से सिक्योरिटी दे रहे हैं? कि कोई हैकिंग होती है, कोई साइबर अटैक होते हैं, या अनऑथराइज एक्सेस. अब अनऑथराइज के एक्सेस क्या होता है? कि जब आप कोई ऐप डाउनलोड करते हो, सच एज आपने G5 डाउनलोड किया, तो आप क्या करोगे? आपकी लॉगिन आईडी होगी, आपका पासवर्ड होगा. फिर आपको क्या करोगे? आप ही उसे लॉगिन कर सकोगे, आपको उस पर एक्सेस हो जाएगी. जब भी आप उस ऐप को ओपन करोगे, आप अपना पासवर्ड डालोगे और आप उसका एक्सेस कर लोगे. लेकिन अनऑथराइज एक्सेस क्या होगा? अब आपकी लॉगिन आईडी है, आपका पासवर्ड है, तो वो क्या है? ऑथराइज एक्सेस. लेकिन कोई मिसयूज करके आपके पासवर्ड को चोरी करके क्या करता है? एक्सेस करता है, तो वो क्या है? अनऑथराइज एक्सेस. कि उसको कोई अथॉरिटी नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहा है? अनऑथराइजली आपके लैपटॉप पे, आपके डिवाइस पे एक्सेस कर रहा है. हैकिंग भी यही होता है कि आप किसी के फ़ोन को, किसी के डिवाइस को हैक कर लेते हो, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ साइबर अटैक जिसमें वायरसेस, मालवेयर, वोम, ट्रोजन हॉर्सेस सब कुछ आता है. सो इन सब चीज़ों से, जो भी साइबर अटैक्स हैं, उनसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना किसका काम है? साइबर सिक्योरिटी का. साइबर सिक्योरिटी रेफर्स टू द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स विच आर मेड टू एंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स. कि जो भी हमारे कंप्यूटर नेटवर्क हैं, इंफॉर्मेशन साइबर स्पेस है हमारा, उससे उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना किस चीज़ से? साइबर अटैक से. तो वो कैसे प्रोवाइड होंगी? कि कुछ पॉलिसीज, कुछ ऐसे रूल्स, कुछ ऐसे प्रोसीजर बनाए गए हैं साइबर सिक्योरिटी में, जो फॉलो करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? प्रोटेक्शन प्रोवाइड होगी. साइबर सिक्योरिटी ऑल्सो रेफर टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी, क्योंकि इंफॉर्मेशन IT क्या है हमारा? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. यानी कि हम इंफॉर्मेशन को अपलोड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी. यानी कि उसमें भी हम डिवाइसेस का ही यूज करते हैं. तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी भी बोल सकते हैं और साइबर सिक्योरिटी भी बोल सकते हैं. साइबर सिक्योरिटी फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड डाटा फ्रॉम अनइंटेंडेड अनऑथराइज एक्सेस. कि हम क्या, किस चीज़ पे फोकस करते हैं साइबर सिक्योरिटी में? कि जो अनऑथराइज एक्सेस है या फिर साइबर अटैक है, उससे हम अपने डिवाइसेस को, कंप्यूटर सिस्टम्स को बचा सकें. मोस्टली ऑल द सेक्टर ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आर डिपेंड ऑन द कंप्यूटर एंड नेटवर्क फॉर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन. कि अब हम क्यों बचाना चाहते हैं अपने डिवाइसेस को? अब आप खुद सोचिए कि हमारी कंट्री की बैकबोन क्या है? क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. ये हम अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. इफ यू आर नॉट क्लियर विद दैट, सो प्लीज वॉच प्रीवियस वीडियोस जो साइबर सिक्योरिटी के ही प्लेलिस्ट में है. सो उसमें क्या है कि जो भी हमारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो हमारी कंट्री की बैकबोन होता है, जिसमें हम कौन कौन से सेक्टर सारे, फूड, मिलिट्री, डिफेंस सेक्टर, वाटर सेक्टर, ऑयल सेक्टर, सारे सेक्टर्स को इंक्लूड करते हैं, जो भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो भी हमारी कंट्री में है. और वो सारे सेक्टर हमारी कंट्री की सर्वाइवल के लिए, वर्किंग के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है. अब हम इतने डिजिटल हो चुके हैं, ऐसी इतनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई है कि कोई भी काम विदाउट डिजिटल थिंग्स होता ही नहीं है. मीन्स कहीं ना कहीं हम उसमें इलेक्ट्रिकली जुड़े हुए होते हैं. चाहे वो हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में ही हो, फूड में, या हम चाहे फूड के सेक्टर को ले ले, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ले ले, किसी भी सेक्टर में ले, हमारा जो डाटा स्टोर होता है वो मोस्टली क्या होने लग गया? अब डिजिटली स्टोर होता है. सो उस डाटा को, यानी कि हमारी जो कंट्री की बैकबोन का डाटा है, उसे हमें हैकर से, अनऑथराइज एक्सेस से सेव करना है, प्रोटेक्ट करना है. उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? साइबर सिक्योरिटी का. अटैक ऑन साइबर स्पेस इज नोन एज साइबर क्राइम विच इज डन बाय द साइबर क्रिमिनल्स. कि साइबर स्पेस पे जो अटैक होता है उसे हम क्या बोलते हैं? साइबर
क्राइम, और वो कौन करते हैं? क्रिमिनल्स करते हैं, साइबर क्रिमिनल्स। और उसी से हमें क्या करना होता है? प्रोटेक्ट करना होता है। प्रोटेक्टिंग साइबर स्पेस फ्रॉम सच अटैक इज नोन एज साइबर सिक्योरिटी, कि इन अटैक से, क्रिमिनल से अपने साइबर स्पेस को बचाना क्या होता है? साइबर सिक्योरिटी। Definition of cyber security: measures taken to protect this computer or computer system against unauthorized access or attack। कि जो measures, जो पॉलिसी बनाई गई हैं किस चीज के लिए? अपने कंप्यूटर सिस्टम को बचाने के लिए अनऑथराइज एक्सेस और अटैक से, उसे हम क्या बोलते हैं? साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन बाय प्रिवेंटिंग, डिटेक्टिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू अटैक। कि हम क्या करते हैं साइबर सिक्योरिटी में? हम क्या करते हैं, यानी कि बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर, तीनों मेजर हम कंसीडर करते हैं कि हमारे सिस्टम पे पहले, यानी कि कोई अटैक ना कर सके, ऐसे प्रिवेंटिव मेजर लें कि हमारे सिस्टम पे कोई अटैक हो ही ना, ऐसी सिक्योरिटी हम लेके चल रहे हैं। और अगर अटैक हो रहा है तो उसे कैसे डिटेक्ट करें एंड उस पर कैसे रिस्पॉन्ड करें, ये सारी चीजें हम किसके अंदर डिस्कस करते हैं? साइबर सिक्योरिटी के अंदर। गाइडलाइंस फॉर साइबर सिक्योरिटी, कि अब आपको साइबर सिक्योरिटी, अपने डिवाइसेस की सिक्योरिटी मेंटेन करनी है, उसके लिए क्या गाइडलाइंस है? फर्स्ट इज पॉलिसी शुड बी फॉर्मुलेटेड, कि सबसे बड़ी चीज यही है कि पॉलिसी स्ट्रेटजीज बनाई जाएं उसके रिगार्डिंग। पॉलिसीज क्या होती है कि जो सबको फॉलो करनी होती है, एक तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन टाइप। सो वो क्या है? पॉलिसी ऐसी बनाई जाए जो साइबर सिक्योरिटी पे फोकस करती हो और वो सब उन्हें फॉलो करें, ताकि हम अपने साइबर स्पेस को, अपने डिवाइसेस को सेफ रख सके, प्रोटेक्ट कर सके साइबर क्रिमिनल से एंड साइबर अटैक से। सिक्योरिटी मेजर शुड बी एड्रेस प्रॉपरली, कि जो आपने पॉलिसी बना दी, पॉलिसी में आपने ये डिसाइड कर लिया कि हम इन सिक्योरिटी मेजर्स का यूज करेंगे, तो उन सिक्योरिटी मेजर्स को प्रॉपरली यूज करना, उनका यूटिलाइजेशन करना और राइट सिक्योरिटी मेजर्स का यूज करना भी तो इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सिर्फ डिसाइड कर लिया और आप उसे इंप्लीमेंट करे नहीं हो तो वो क्या है? यूजलेस हो जाएगा। सो जो आपने डिसाइड किया है उसे इंप्लीमेंट भी उतने अच्छे से ही करना। अवेयरनेस प्रोग्राम अबाउट थ्रेट्स एंड डिफेंसेस, कि मोस्टली जो अटैक होते हैं वो किस वजह से होते हैं? कि लोग अवेयर नहीं हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जब पासवर्ड मांगते हैं तो वो बहुत ही इजी पासवर्ड दे देते हैं, जैसे 1 2 3 4 समथिंग, जो इजीली क्रैक किया जा सकता है। सो हमें ऐसी अवेयरनेस लोगों में डालनी चाहिए, ऐसी अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि लोग ये समझें कि हमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की नीड है, हमें अपने डिवाइसेस को दूसरों से सेफ करने की नीड है, क्योंकि उस पर क्या है? अटैक हो सकते हैं। सो हमें अवेयरनेस प्रोग्राम भी रखने चाहिए। ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड बी कंडक्टेड। अब हमने अवेयरनेस दे दी लोगों को, हमने ये बता दिया कि हमको मतलब अपने डिवाइसेस की सेफ्टी नेसेसरी है हमारे लिए, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इलिटरेट होते हैं, लेकिन वो डिवाइसेस को यूज करें, क्योंकि आज के टाइम पे डिवाइसेस ऑलमोस्ट हर कोई यूज करता है। सो उनको ट्रेनिंग देना कि हम कैसे सिक्योरिटी मेजर्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे अपने डिवाइसेस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे ताकि वो बेटर इंप्लीमेंट कर सके उस ट्रेनिंग को। मॉनिटर एंड मेंटेन कंट्रोल ओवर द डिवाइसेस, कि जो भी डिवाइसेस हम यूज़ कर रहे हैं उनको मॉनिटर करें एंड मेंटेन करें, मीन्स उस पर अपना कंट्रोल, अपना एक्सेस अच्छे से रखें। और हमें क्या करना चाहिए? जो भी आप अपना ईमेल आईडी का, जो भी आप अपनी एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हो, उस पर पासवर्ड लगा रहे हो, वो आपको टाइम टू टाइम चेंज करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फॉर लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम आप एक ही पासवर्ड रख रहे हो, वो क्या है? उसके डिटेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और कभी भी हमें क्या करना चाहिए कि जो एक एप्लीकेशन पे पासवर्ड यूज़ करे दूसरे पे सेम नहीं यूज़ करना चाहिए, हमें पासवर्ड को चेंज करना चाहिए, वेरी पासवर्ड विद एवरी एप्लीकेशंस। इंस्टॉल एंटीवायरस एंड एंटी मालवेयर, कि आपको एंटीवायरस एंड एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करना चाहिए, क्योंकि वायरस और मालवेयर क्या है? मोस्ट कॉमन अटैक जो हो सकते हैं, यूजुअली यही अटैक किए जाते हैं डिवाइसेस पे। सो हमें वायरस से, मालवेयर से, और ये क्या डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं, हमारी फंक्शनिंग बंद कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं अपने पूरे फोन को। सो क्या हमें उन्हें बचाने के लिए एंटीवायरस और एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन क्या होता है कि आप जैसे व्हाट्सएप पे आप देखते हो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड, इसका मतलब क्या है कि जो सेंड कर रहा है और जो रिसीव कर रहा है उसके अलावा उस डाटा को कोई नहीं पढ़ सकता, कोई रीड नहीं कर सकता। ये सिर्फ सेंडर टू रिसीवर प्राइवेसी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेगा। सो ऐसा ही आप इंक्रिप्शन यूज करो, यानी कि जो आपका प्लेन टेक्स्ट है, आपने किसी को हेलो भेजा है तो वो ड्यूरिंग ट्रांसमिशन वो क्या किया जाता है? इंक्रिप्ट किया जाता है, उसे कोडेड लैंग्वेज में चेंज किया जाता है और जैसे ही वो रिसीवर को मिलता है उसे डिक्रिप्ट किया जाता है, ताकि वो ये समझ सके कि आपको हेलो मैसेज किया गया, लेकिन बीच में कोई भी इंटरफेरेंस हो तो उन्हें वो रीडेबल ना हो, अंडरस्टैंडेबल ना हो। तो आपको भी ऐसी ही स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन यूज करनी चाहिए कि कोई एक्सेस ले भी लेता है तो आपका डाटा उसे अंडरस्टैंड ना हो।
अप टू डेट सॉफ्टवेयर, कि जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती रहती है तो नए नए वर्जन्स, नए नए अपग्रेड्स आते रहते हैं, तो हमें उनके साथ अप टू डेट रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कोई ओल्ड वर्जन यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो नए वर्जन आते हैं, मीन्स न्यू वर्जन आते ही क्यों हैं, क्योंकि वो न्यू फैसिलिटीज़ अपने साथ लेके आते हैं, न्यू सिक्योरिटीज़ अपने साथ लेके आते हैं। सो उन वर्जन्स के साथ जुड़े रहने के लिए हमें अप टू डेट वर्जन में होना चाहिए। स्ट्रेंथनिंग ऑफ ऑथेंटिकेशन टेक्निक, कि ऑथेंटिकेशन टेक्निक क्या होती है, जो लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड वाली टेक्निक है उसे हम ऑथेंटिकेशन टेक्निक बोलते हैं, कि यही आप रियल यूज़र हो। जब भी आप अपनी एक जीमेल बना लेते हो और अगर आप अपने किसी और डिवाइस में आप अपनी जीमेल ओपन करते हो ना, तो वो आपसे क्या पूछते हैं, ऑथेंटिकेशन का एक प्रूफ मांगते हैं। एक तरीके से आपके पास मैसेज आएगा कि इट्स मी, कि किसी ने आपकी आईडी से लॉगिन किया है, क्या वो हो, मीन्स आप या तो आप बोलोगे यस इट्स मी और नो, तो वहाँ पे वो लॉगिन नहीं हो सकता। सो वही ऑथेंटिकेशन हमारी टेक्निक क्या होती है, स्ट्रेंथनिंग होनी चाहिए, यानी कि पावरफुल होनी चाहिए, कि जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, कि जो भी आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड है वो कोई और उसे इतनी जल्दी डिटेक्ट या कॉपी ना कर सके। इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक शुड बी फिल्टर्ड, कि ये मीन्स से किससे किया जाता है, स्पेशली अगर हम इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक का बात करें तो सबसे पहले हम फायरवॉल का यूज़ करते हैं। फायरवॉल क्या करता है, हमारे नेटवर्क के ट्रैफिक को ही मेंटेन करना उसका मेन फंक्शन होता है, कि जो भी पैकेट हमारे पास आ रहे हैं उन्हें वो फिल्टर करेगा, जो हमारे लिए होंगे और जो राइट पाथ के होंगे वो उन्हें एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज रिजेक्ट कर देगा। सो वायरसेस या अटैक का चांसेस कम हो जाता है। तो वही हमारी इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक जो है उसे फिल्टर रखना चाहिए, स्कैन करना चाहिए, ताकि जो चांसेस हैं वायरसेस, मालवेयर या फिर किसी भी साइबर अटैक क्राइम के वो कम हो जाएं। स्कैनिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम शुड बी डन फ्रिक्वेंटली, कि आपके पूरे कंप्यूटर सिस्टम की स्कैनिंग फ्रिक्वेंटली करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने जब उसे परचेज किया और उसमें डाटा को डाला तब आपने एक बार स्कैनिंग कर ली, उसके बाद आप कभी स्कैनिंग करते ही नहीं। मीन्स बाय मंथली, क्वार्टरली आपको क्या है, स्कैनिंग करनी चाहिए। आपको वीकली भी कर सकते हो आप, उससे क्या होगा, आपका ही बेटर है, आपके लिए ही वो बेटर ऑप्शन होगा, क्योंकि आपकी सारी फाइल स्कैन होंगी, फिल्टर होंगी। सो वायरसेस, मालवेयर या साइबर क्राइम के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे और आपके डाटा ज़्यादा सिक्योर रहेगा। All the sensitive documents should be encrypted before transmission, कि आप नॉर्मल डाटा इंक्रिप्ट करो ना करो, लेकिन जो आपका सेंसिटिव डाटा है, सेंसिटिव मीन्स यानी कि जो मोस्ट क्रूशियल, मोस्ट रेलिवेंट डाटा है, जिसको मतलब अगर किसी और के साथ शेयर हो गया तो वो डिवास्टिंग, डिस्ट्रक्टिव रिजल्ट ला सकता है, तो उस डाटा को एटलीस्ट आपको स्ट्रोंगली इंक्रिप्ट करना चाहिए। मीन्स इंक्रिप्ट यानी कि हमने एक वीडियो बना भी रखी है क्रिप्टोग्राफी पे, जिसपे हमने कंप्लीट इंक्रिप्शन के बारे में डिस्कस किया है कि वो कैसे होता है। सो इंक्रिप्शन में क्या हमने अभी भी डिस्कस किया था कि क्या होता है, उसे कोडेड लैंग्वेज में चेंज कर देते हैं। तो एटलीस्ट हमारा जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसे तो हमें कोडेड लैंग्वेज में चेंज करना ही करना चाहिए, ताकि हम क्या कर सके, हमारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को तो सेफ रख ही सके, उसे कोई हर्ट ना कर सके, उसकी ऑथेंटिकेशन, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी वैसे ही बनी रहे बिफोर ट्रांसमिशन। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट meaning and what are the cyber attacks, how to save, our guidelines for cyber security, and I hope you are clear with this topic. If you have any queries, so please mention in comment section. I will definitely make a short video on that, and don't forget to like, subscribe and share. Thank you.